है। अभी आपने जनता साथ में बगल में दिखा दीजिए, नेताजी का काफिला चल रहा है, रोड पे पानी भरी हुई है। ये हालत है इस देश की। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालत है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से निकल कर जाते हैं, हॉर्न ऐसे दे के जाते हैं कि सड़क इन्होंने ही खरीद रखी है। बाकी और कोई आम पब्लिक चले ना चले, अभी निकल के गए हैं, लेकिन सड़क एक बार उतर कर नहीं देखेंगे। मनोज तिवारी सांसद है कि सड़क उतर कर नहीं देखेंगे कि क्या हालत है दिल्ली की सड़कों की। गौतम गंभीर सांसद है, उतर कर नहीं देखते कि सड़कों की क्या हालत है। क्या 2-4 काम गिनवा दीजिए योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी ने 100 नंबर को 112 कर दिया, उसके बाद में इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, और उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल में चुनावी प्रचार कर दिया, उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार में चुनावी प्रचार कर दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ में, बहन बेटियों के साथ में यौन शोषण, उत्पीड़न, रेप, बलात्कार के मामलों में वृद्धि कर दी। ये योगी सरकार ने काम कर दिए। चुनाव प्रचार तो सब पार्टी करती, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं करती? क्या तो एक बात मुझे बताइए, अरे मुख्यमंत्री उन्हें उत्तर प्रदेश का बनाया था या बिहार का बनाया था या बंगाल का बनाया था? चुनाव प्रचार करने के लिए वहां जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उधर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव प्रचार करेगा, वहां उस प्रदेश में तो आतंकवादी घुसेंगे। और इनकी नेता में जो बता रहे हैं, इनकी नेता बता रहे हैं किसानों को मवाली बता रहे हैं, तो मवाली तो इनकी पार्टी में है। सबसे बड़े मवाली हैं इनकी पार्टी के वो कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार करते हैं, मवाली हैं। मनोज तिवारी जैसे लोग जो शिक्षिका का अपमान करते हैं, इनको तमीज है शिक्षकों से कैसे बात की जाती है, और ये मवाली बता रहे हैं देश के किसान को, जो अन्न पैदा कर कर इनका पेट भरने में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बनारस को जो है हम टोक्यो बना देंगे, तो क्या बनारस टोक्यो बना या कभी कुछ और ही बन गया? देखिए, पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी पर एक तंज कसा है कि आपके क्योटो में तो पानी भर रहा है, और क्योटो के अंदर आप देखिए, क्योटो यानी काशी, जहाँ से मोदी जी का, बनारस का उनका संसदीय क्षेत्र लगता है, वहाँ पर आज इतना पानी भरा हुआ है। उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी है जिसमें लोग पैंट ऊपर कर कर और घुटनों में पानी भरा हुआ और वहाँ पर निकल कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया है वहाँ पर क्योटो के अंदर, यानी बनारस के काशी के अंदर, कि आने वाले समय में हमें बनारस ऑटो के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए, रोडवेज़ के ज़रिए नहीं जाना पड़ेगा। अब हमें वहाँ जाने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है नाव। नाव के जरिए बनारस आया और जाया जाया करे, क्योंकि वहाँ इतना पानी भर जाता है, 4 बाल्टी पानी की क्या गिर जाए वहाँ तो बाढ़ आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग इतना प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, फिर भी आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के जो फैन फॉलोइंग में कमी नहीं आ रहा। 70 मिलियन फैन फॉलोइंग होंगे इनके ट्विटर पे। कहा कि हम मोदी जी का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर कोई आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा तो क्या कमल का फूल सूंघने से मरा है? बताइए ना, ये झूठ बोलने की एक बात होती है। डेटा नहीं दिया, इसकी जानकारी नहीं दी है कि लोग मरे हैं। राज्य ने तो आज तक इस बात का डेटा नहीं दिया कि 2016 के बाद इस देश के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी, इनके पास डेटा ही नहीं है। इनके पास पैदल मरने वाले जितने हमारे देश का माइग्रेन, जिस देश का लेबर था जो पैदल चल के बेचारा मर गया, इनके पास उस चीज़ का आंकड़ा नहीं है। कब आएगा इनके पास आंकड़ा? जब ये कार्यकाल पूरा कर लेंगे। असल में आंकड़ा इनके पास इसलिए नहीं आता क्योंकि उस आंकड़े में इनकी कमियां हैं और जिन कमियों को छिपाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक हाल ही में ट्वीट किया था, उन्होंने खास करके नौजवानों के लिए कहा था कि ऐसी वैसी हरकत ना करें, अगर ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो आपकी संपत्ति जो जब्त कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है, बीजेपी वालों की बेशर्मी और पेट्रोल के भाव दोनों ही लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बार को पेट्रोल का भाव तो थम भी जाए, लेकिन बीजेपी वालों की बेशर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये जो इन्हों के जो बीजेपी वाले हैं ना, जो यंगस्टर समझ रहे हैं ना कि भाई ये जॉब्स निकालेंगे या फिर भर्तियां निकालेंगे, तो बता दूं कि ये ऐसी भर्ती निकालेंगे कि इधर से जवानी में फार्म भरेंगे और उधर बुढ़ापे में पेपर देंगे और पोस्टिंग सीधा ऊपर मिलेगी। ये इनकी भाजपा वालों की पॉलिसी है। ये क्योंकि ये कुछ काम कर रहे हैं नहीं। एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट जीरो है और रोजगार देने के मामले पर जीरो है, किसानों के नाम पर भी जीरो है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले वक्त में चुनाव है तो सारी विपक्ष पार्टी वो एक होकर के योगी आदित्यनाथ को हरा पाएगी? योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए तो मेरे ख्याल से किसी विपक्ष को जरूरत ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी है। वो जनता जिन्होंने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, वही जनता अब इन्हें वापस इनके रंगमंच पे लाके खड़ा कर देगी। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि जनता साथ में है,
अभी आपने जनता साथ में बगल में दिखा दीजिए, नेताजी का काफिला चल रहा है, रोड पे पानी भरी हुई है। ये हालत है इस देश की। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालत है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से निकल कर जाते हैं, हॉर्न ऐसे दे के जाते हैं कि सड़क इन्होंने ही खरीद रखी है। बाकी और कोई आम पब्लिक चले ना चले, अभी निकल के गए हैं, लेकिन सड़क एक बार उतर कर नहीं देखेंगे। मनोज तिवारी सांसद है कि सड़क उतर कर नहीं देखेंगे कि क्या हालत है दिल्ली की सड़कों की। गौतम गंभीर सांसद है, उतर कर नहीं देखते कि सड़कों की क्या हालत है, ये सड़कें कौन सही करवाएगा। सांसद तो आपको बना दिया है, क्या मुफ्त की आपको पेंशन लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए सांसद बनाया है। ये तो आपने कहा, आपने सड़क की बात करी, आपने पानी की बात की। जब बारिश हो जाए, जब प्राकृतिक अगर कोई आपदा है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, ऐसा है, एक काम तो इन्होंने बहुत अच्छा करा है और उसमें तो इन्होंने सभी सरकारों का घमंड तोड़ दिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी सरकार ने जो है, योगी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, योगी सरकार ने सभी सरकारों का घमंड तोड़ दिया। इन्होंने अच्छे स्विमिंग पूल बनाए और वो भी पता है कहाँ? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल बंद पड़े हुए हैं। आप जाके देखो, यूपी में बारिश के दौरान स्कूलों के अंदर इतना पानी भर गया कि लोगों को स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बच्चे स्कूलों के अंदर नहा रहे हैं। ये हालत है। और दूसरी बात, शिक्षा के नाम पर इतनी अवैध वसूली की जा रही है, उसको लेकर कोई बात नहीं करता इस देश के अंदर। आप जो है क्या नाम है, योगी सरकार के ऊपर तंज कस रहे, योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप केजरीवाल का भी तो कर सकते हैं ना। आपने कहा कि स्कूल नहीं खोले गए हैं कोविड की वजह से, वैसा तो क्या नाम है दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में भी तो आपने देखा क्या, मेट्रो खोल दिए गए, सिनेमा हॉल खोल दिए गए, शराब के ठेके खोल दिए गए। के मामले पे मैं यही कहता हूँ कि सिनेमा हॉल खोले गए हों, दारू के ठेके खोले गए हों, लेकिन आज भी इस देश के अंदर स्कूलों को बंद रख रखा है। और ये सभी सरकारों की नाकामयाबी है। जो मौजूदा सत्ता चला रही हैं, उन तमाम सरकारों की ये नाकामयाबी है, जिस कारण इस देश का एक तबका ऐसा है जो अशिक्षित पैदा हो रहा है। इस देश के अंदर माइग्रेंट की लेबर की जो हालत हो रही है, दिन प्रतिदिन आपने लोगों को पागल बनाने के लिए एक झांसा रच रखा है कि दिन में कोरोना नहीं निकलता, रात को 8 बजते ही कोरोना बाहर निकलेगा, कोरोना दस्तक देगा। यूपी के अंदर 4 दिन 5 दिन कोरोना नहीं है, लेकिन सैटरडे और संडे कोरोना सड़कों पर दस्तक देगा। आपके कोरोना से संपर्क हैं कि सैटरडे और संडे को कोरोना बाहर निकलेगा, आप नहीं निकलेंगे। आप माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं। अभी जब क्या नाम है फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, तो ज़्यादातर जो है क्या नाम है बिहार के मजदूर को आपने देखा होगा कि पैदल यहाँ से, चाहे वो दिल्ली हो मुंबई से, अपने गाँव सफ़र करते हुए। फिर भी उसी वक्त क्या नाम है बिहार में चुनाव भी हुआ, वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर सरकार के साथ है। देखिए, माइग्रेंट लेबर सरकार के साथ है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। सरकार के जो वादे हैं, सरकार ने जो इस देश की जनता से, सरकार के जो कर्तव्य हैं, सरकार को उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट में आ गए तो आप माइग्रेंट को सड़क पे पिटवाएंगे, माइग्रेंट की ये हालत करेंगे कि उसको घर तक नहीं जाने दिया जाता। इस देश में रेलवे बंद कर दी जाती है, इस देश के अंदर वो तमाम ऑटो से लेकर बसेस से लेकर सब चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। इतने सारे माइग्रेंट्स मरे, इतने सारे माइग्रेंट वहाँ पर देखा कि पैरों से खून बह रहा था, बहन बेटियों ने सड़कों पे बच्चों को जन्म दिया। और इतनी निर्लज्ज सरकार कि सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। अरे आपके पास आंकड़ा नहीं है, आपके पास आंकड़ा डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आप आंकड़े रखते हैं नेताओं के, मंत्रियों के, बिजनेसमैनों के और व्यापारियों के कि किसको कितना पैसा देना है और किसको कितने टेंडर्स पास करवाने हैं। ये आप याद रखते हैं। आपको कहाँ से याद रहेगा माइग्रेन और लेबर का? अच्छा, अभी जो है क्या नाम है, अभी एक पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होंगे कि बताया जा रहा है कि जो विपक्ष के लीडर हैं, या चाहे वो देश के सबसे बड़े कारोबारी हो या कोई एक्टर हो या कोई लीडर हो, उनकी जासूसी करवाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये कौन है जो ये जासूसी? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पेगासस को पढ़ेंगे तो पेगासस जो कंपनी है, वो पेगासस कंपनी का एक नियम है कि पेगासस कंपनी जो है विदाउट गृह मंत्रालय के सिग्नेचर के वो जो अपना उनकी जो सर्विसेज हैं, जो मशीन्स हैं, वो प्रोवाइड नहीं कराती। तो गृह मंत्रालय इस बात को बताए, देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब इस बात को बताएं, अमित शाह जी, कि उन्होंने पेगासस लिया था या नहीं लिया था पेगासस कंपनी। और पेगासस कंपनी का एक नियम ये भी है कि आप किसी भी विपक्ष के नेता का, पत्रकार का, किसी भी पॉलिटिशियन का, उनका मोबाइल का डाटा, उनका किसी भी प्रकार का सर्वे आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, हैक नहीं कर सकते। ये पेगासस का नियम है। ये सिर्फ आतंकवाद के लिए यूज़ किया जाता है, देश में टेररिस्टों के लिए, जो टेररिस्ट हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। जब आप ये इस देश के अंदर विपक्ष के लिए यूज़ करेंगे तो उठाया जाएगा मामला। और पेगासस कंपनी
खुद इस बात को कहती है। आप अगर उनके नियम को पढ़ेंगे तो ये उनकी कंपनी का कहना है कि विदाउट देश के गृह मंत्री के सिग्नेचर के बिना पेगासस कंपनी अपनी मशीनें, अपना सॉफ्टवेयर किसी को नहीं आपका देती। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है अभी सरकार शामिल है बिल्कुल है करवाने में, आप ये या कहना तो चाह रहे हैं? बिल्कुल, या तो इसके अंदर सरकार शामिल है, नहीं तो सरकार पेगासस के ऊपर कार्रवाई करे, पेगासस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करे, इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उठाए। पेगासस को लेकर क्यों नहीं बात करती सरकार? क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? गृह मंत्री तो लापता हैं, जैसे इनके गुमशुदा तलाश के पोस्टर लगवाए जाएं। बताइए पेगासस के मामले को लेकर, पूरा देश जानना चाहता है पेगासस के मामले को लेकर। चाहते हैं कि जांच हो, आखिरी बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जरूर थे। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते